नमस्ते। केशव की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 7 में हम द्वितीय पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस दुर्बुद्धि विनश्यति इस पाठ के सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थों में देखिए, सरह यानी तालाब, कूर्मः कच्छप यानी कछुआ, प्रतिवसति स्म रहता था, धीवराह मछुआरे, मत्स्य कूर्मादीन मछली कछुआ आदि को, मारिष्यामः यानी मारेंगे, मैवम माधन एवं ऐसा नहीं, हृदम यानी तालाब को, धार्यताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपाए हानि, नियमानम ले जाए जाते हुए, अवलोक्य यानी देखकर, लंबमानम यानी लटकते हुए को, उड्डीयते यानी उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों की, हित कामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले की, अभिनंदती यानी स्वीकार करता है। दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि वाला, दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि वाला। तो ये इसके शब्दार्थ हैं। अब पाठ पर आते हैं अपन। दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि वाला। दुर्बुद्धि में इसमें दुरुपसर्ग का प्रयोग है, दुरुपसर्ग का प्रयोग और विसर्ग संधि का प्रयोग है। दुहुदन बुद्धि ही, दुर्बुद्धि विसर्ग संधि का प्रयोग है। विनश्यति इस पद में विपसर्ग नश धातु और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का इसमें प्रयोग है लट्लकार में। तो बुरी बुद्धि वाला अर्थात जो समय पर अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेता, उचित समय पर उचित बुद्धि का सहारा नहीं लेता, ऐसा व्यक्ति विनश्यति यानी नष्ट हो जाता है, ये इसका अर्थ है। पाठ देखते हैं। पाठ में अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम शरः, तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्ति, कथयन् वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः वदत्, किं हे मित्रे, किं युवाभ्यां धीवराणां प्रार्था श्रुता, अधुना किम् अहं करोमि। हंसो वदतां, प्रातः यदुचितं तत् कर्तव्यं। कूर्म वदत्, मामेवं तद् यथाहं मन्ये हृदं गच्छामि तथा कुरुतं। हंसो वदताम्, आवां किं करवाव। कूर्म वदत्, अहं युवाभ्यां च आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। अब इसका अर्थ देखते हैं। अस्ति यानी है, अस्ति फुल्लोत्पल नाम शरः, अस्ति एक फुल्लोत्पल नाम शरः। अस्ति यानी है मगध देशे यानी मगध देश में, फुल्लोत्पल नाम सर, फुल्ल उत्पल नाम शरः। मगध देशे फुल्लोत्पल नाम शरः। मगध देश में सबसे पहले अस्ति का प्रयोग है आगे क्रिया में, तो इस वाक्य में तो इसका अर्थ भूतकाल में लेंगे। और प्रतिवसति स्म, यहाँ पर भी स्म शब्द का प्रयोग है, इसलिए भूतकाल का अर्थ लिया जाएगा। तो अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम शरः, शरः यानी तालाब, अस्ति यानी है।
मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। अर्थ ये बनेगा कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम तालाब था। फुल्लोत्पल नाम का तालाब, ये यहाँ पर तालाब का चित्र दे रखा है। फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। शरह यानी होता है तालाब, शरह यानी तालाब। फुल्लोत्पल पद का अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ लें तो कमलों से परिपूर्ण, परिपूर्ण यानी जिस सरोवर में बहुत कमल खिले हुए ऐसा सरोवर तालाब था। तत्र संकट विकटौ, तत्र संकट विकटौ हंसो निवसतः। तत्र यानी वहाँ पर, तत्र यानी वहाँ पर, वहाँ पर, ये अव्यय है, अव्यय पद है। वहाँ पर संकट विकटौ, संकट और विकट, हंसौ निवसतः, संकट और विकट नाम के दो हंस निवसतः यानी रहते थे। निवसतः में नि उपसर्ग है, वश धातु है। इस पद में वश धातु है, नि उपसर्ग है और प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया यहाँ पर है। द्विवचन का ही प्रयोग संकट विकटों में किया गया है। हंसों में भी द्विवचन का प्रयोग है पुल्लिंग में। तो दो हंस संकट विकटौ, तत्र यानी वहाँ पर अर्थात उस तालाब पर, संकट विकटौ, संकटः च विकटः च, द्वंद्व समास का प्रयोग इस पद में है। इस पद में द्वंद्व समास का प्रयोग है। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम, कम्बुग्रीव नामकः, कम्बुग्रीव नामकः तयोः, तयोः में षष्ठी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग है। तस्से तयोः द्विवचन का प्रयोग है। षष्ठी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग। तयोः मित्रम एकः कूर्म अपि, एक कूर्म यानी कछुआ, अपि यानी भी, तत्रैव वहाँ पर ही, तत्र यानी वहीं पर, एव यानी दोनों अव्यय हैं, वहीं पर ही प्रतिवसति स्म रहता था। उनका जो कम्बुग्रीव का नाम का जो मित्र था वो भी वहीं रहता था। तत्रैव में तत्र धन एव, इसमें वृद्धि संधि का प्रयोग है और दोनों अव्यय हैं। अपि यानी भी, अपि यानी भी, यह भी अव्यय पद है, अव्यय पद है। तो उन दोनों का मित्र जो कम्बुग्रीव नाम का जो कछुआ था वह भी वहीं रहता था। प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति क्रिया के पीछे स्म शब्द का जोड़ा गया है। तो भूतकाल में जब भी किसी भी वर्तमान काल की क्रिया के बाद में स्म शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ भूतकाल में लेते हैं, ऐसा नियम है। तो अब यहाँ से दोबारा इसको शुरू से देखते हैं कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था या कमलों से परिपूर्ण एक तालाब था। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों हंसों का मित्र जो एक कछुआ था वो भी वहीं पर रहता था। अब आगे देखिए गद्यांश पे, अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथन् वयं स्वमत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्म वदत्, हे मित्रे किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ताः श्रुता। अधुना किम् अहं करोमि। हंस वदतां प्रातः यद् उचितं तद् कर्तव्यम्। कूर्म वदत् मेवं यद् यथा अहम् अन्यं हृदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदताम् आवां किं करवाव। कूर्मः वदत् अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत् गन्तुम् इच्छामि। अब इस गद्यांश में इसका अर्थ देखते हैं।
अथ यानी इसके पश्चात, यानी जब वहाँ रहते थे इसके बाद में। एकदा, एकदा यानी एक बार, एकदा यानी एक बार। यह अव्यय है। अथ भी अव्यय इसके बाद में। धीवराह, धीवराह यानी मछुआरे, धीवराह यानी मछुआरे। तत्र यानी वहाँ पर। आगच्छन यानी आए। एक बार वहाँ पर मछुआरे आए, जो मछली को पकड़ने वाले होते मछुआरे, वो आए। आगच्छन में, आगच्छन में आंग उपसर्ग है, गम धातु है, गम धातु है, आंग उपसर्ग है और प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है लंग लकार में। तो आए, एक बार कुछ मछुआरे वहाँ पर आए। ते अकथयन, उन्होंने कहा। ते यानी उनके द्वारा, मछुआरों के द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा। अकथयन में कथ धातु है, अकथयन में कथ धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। उन्होंने कहा वयम यानी हम, श्वः, वयम श्वः, स्वः का अर्थ है आने वाला, आने वाला, कल। स्वव्य है, यव्य है, आने वाला कल। तो हम कल मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, मछली, कछुए और भी दूसरे जो जलीय जीव हैं उनको मारिष्यामः, मारिष्यामः यानी मारेंगे। हम कल मछलियाँ, कछुए और भी जो जीव हैं उनको मारेंगे। मारिष्यामः में, मारिष्यामः में, मारिष्यामः में मृ धातु है और लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। एतत् श्रुत्वा कूर्म वदत्, ऐसा सुनकर के। एतत् श्रुत्वा कूर्म वदत्, हे मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। एतत् श्रुत्वा, एतत् यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर के। श्रुत्वा में श्रु धातु है और त्वा प्रत्यय का प्रयोग है। कूर्म वदत्, कछुआ बोला। अवदत् यानी बोला। अवदत् में वद धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। हे मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम, क्या तुम्हारे द्वारा। युवाभ्याम में तृतीय भक्ति का द्विवचन है। धीवराणाम वार्ता सुना, उन मछुआरों की बात को सुना। प्रश्न किया है, उसने पूछा कि हे मित्रों, तुमने भी उन मछुआरों की बात को सुना। श्रुता में श्रु धातु है, त प्रत्यय का प्रयोग है बहुवचन में। तो उन वार्ता सुना, श्रुता में श्रु धातु एक, त प्रत्यय है स्त्रीलिंग में। वार्ता सुना स्त्रीलिंग में है यहाँ पर। तुमने उन मछुआरों की बात को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अधुना यानी अव्यय है, अधुना अव्यय है, अधुना यानी अब। इस समय, अधुना यानी अब या इस समय, इस समय, इस समय। अब अहम किम करोमि, मैं क्या करूं। हम, अहम किम करोमि, करोमि में क्रिया धातु है और उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया है कि अब मैं क्या करूं। हंसो वदताम, हंस बोले, हंसों ने कहा। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः यानी सुबह, यत यानी जो, उचितम यानी उचित होगा, जो उचित होगा, तत् कर्तव्यम वैसा ही करना चाहिए। अर्थात सुबह जो उचित होगा वैसा ही हम करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला। अवदत् यानी बोला। अवदत् में वही वद धातु है, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। मेवम ऐसा नहीं। माँ एवं, माँ एवं, मेवम में वृद्धि संधि, ऐसा नहीं है। यथ तद यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, हृदम यानी तालाब, अन्यम यानी दूसरे, यथा हम इस प्रकार से, तद यानी तो, तथा कुरुतम यथा अहम जिस प्रकार से मैं, अन्यम हृदम दूसरे तालाब पर, गच्छामि जाऊं, तथा कुरुतम जिस प्रकार से या जैसे मैं दूसरे तालाब पर, जिस भी युक्ति से मैं दूसरे तालाब पर चला जाऊं, ऐसा ही। तथा यानी वैसा ही अव्यय है। तथा
कुरुतम, तुम्हें वैसा ही करो। जिस प्रकार से जिस युक्ति से भी मैं दूसरे तालाब पर चला जाऊं, तुम वैसा करो। हंसौ अवदताम, हंस बोले आवाम किम करवाव, हम क्या करें, हमारे पास क्या उपाय है। कूर्म वदत, कछुआ बोला अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। वह कूर्मः वदत, वह कछुआ बोला अहम यानी मैं, युवाभ्याम सह यानी तुम दोनों के साथ में, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि। हम युवाभ्याम सह मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र यानी दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। गंतुम में गम धातु है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। युवाभ्याम सह, यहाँ पर युवाभ्याम में तृतीया विभक्ति का द्विवचन का प्रयोग है। सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक सूत्र होता है सहयुक्ते प्रधानम, इसलिए उस सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो हम युवाभ्याम सह मैं तुम दोनों के साथ में, आकाश मार्गेण आकाश के मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। आगे देखते हैं अगला गद्यांश। हंसौ अवदताम अत्र कौपायः, कच्छप वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्चवाधार्यताम्, अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्बे युवयुः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसो कथयतां सम्भवति एष उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। आवभ्यां नियमानं तम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्त्येव, यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। अतः त्वम् अत्रैव वस्तत्। श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः वदत् किमहं मूर्खः, उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि, यतः अहं यथा वदामि तथा कुरुतम्। तो इस गद्यांश का अर्थ भी देख लेते हैं। हंसौ अवदताम, हंस बोले, दोनों हंस बोले, अत्र क उपाय, जब उसने यह कहा कि मैं भी आकाश के मार्ग से तुम दोनों के साथ दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ, तब दोनों हंस बोले अत्र क उपाय। अत्र यानी इस विषय में, अत्र यानी यहाँ पर, अत्र यानी यहाँ पर इस विषय में क उपाय, क्या उपाय है, क्योंकि हम तो उड़ना जानते हैं, तुम कैसे उड़ोगे, तो इस विषय में क्या उपाय है। कच्छप वदति, कछुआ बोला, कच्छपः यानी कछुआ, वदति यानी बोलता है या कहता है या उसने कहा, बोलता है। युवाम काष्ठदण्डम एकम चञ्चवाधार्यताम, युवाम यानी तुम दोनों, काष्ठदण्डम एकम चञ्चवाधार्यताम, तुम दोनों एक काष्ठ लकड़ी के डंडे को, युवाम काष्ठदण्डम एकम चञ्चवाधार्यताम, एकम काष्ठदण्डम एक लकड़ी के डंडे को, चञ्चवाधार्यताम अपनी चोंच के द्वारा पकड़ो। तुम एक लकड़ी का डंडा लो और दोनों तरफ से इस चोंच से दोनों हंस अपनी चोंच से उससे पकड़ लो। धार्यताम यानी धारण करो, चोंच से धारण करो। इसके पश्चात अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, अहम यानी मैं काष्ठदंड मध्ये उस लकड़ी के, उस डंडे के मध्य यानी बीच में, अवलंबे यानी लटक करके, युवयो पक्षबलेन तुम दोनों के पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा। अहम यानी मैं काष्ठदंड मध्ये तुम दोनों के, जब तुम दोनों उसको किनारों से पकड़ लोगे तब बीच में मैं लटक करके तुम दोनों के पंखों के बल सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा। काष्ठदंड मध्ये उस लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंबे यानी लटक करके, अवलंबे यानी लटक करके, अवलंबे में लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। युवयो तुम दोनों के, षष्ठी का द्विवचन का प्रयोग है इसमें। पक्ष बलेन तुम पंखों के बल से, पक्षेन बलेन सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि यानी चला जाऊंगा। गमिष्यामि में गम धातु है और लिट लकार है तथा
उत्तम पुरुष एक वचन की यहाँ पर क्रिया है। तो तुम ऐसा करो, तुम एक लकड़ी का एक डंडा लो, तुम दोनों उसको चोंच से पकड़ना और बीच में मैं उसमें लटक करके तुम्हारे पंखों के सहारे आसानी से चला जाऊंगा। हंसो अकथेताम, हंसों ने कहा संभवती ऐसा उपाय। संभवती यानी संभव, ऐसा यानी यह, उपाय यानी उपाय, ऐसा ये उपाय संभव है, ऐसा होना संभव है। किंतु अत्र, दोनों अव्यय है, किंतु यानी किंतु, अत्र यानी यहाँ पर इस विषय में, एक यानी एक अपायो अपि वर्तते, इसमें एक हानि भी है। अपायो यानी हानि, अपि यानी भी, अपायः अपि, अपायः धन अपि में विसर्ग संधि का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो इसमें एक हानि भी है। वर्तते यानी है। आवाभ्याम नियमानं तुम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम नियमानं, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुमको देख करके, जनाः यानी लोग, किंचित वदिष्यन्ति, कुछ तो कहेंगे ही। किंचित यानी कुछ तो, वदिष्यन्ति, वदिष्यन्ति वद धातु है और लिट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन की यहाँ पर क्रिया यानी ही अव्यय है। तो आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, नियमानम में ले जाते हुए, नियमानम में सानच प्रत्यय का प्रयोग है, नी धातु है। तो हम दोनों जब तुमको इसे उड़ाकर ले जाएंगे, तो जनाः यानी लोग, किंचित अपि, किंचित वदिष्यन्ति, कुछ तो कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि, अगर अव्यय है, त्वम उत्तरम, तुमने उत्तर, दास्यसि यानी दिया, दोगे, तुम उत्तर दोगे, लोगों के कथनों का उत्तर दोगे, तदा यानी तब अव्यय है, तव मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरण निश्चित है। अगर, क्योंकि तुम जाओगे लटक करके, लोग कुछ न कुछ कहेंगे, और अगर तुमने कुछ उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। त्वम अत्रैव वस, अतः यानी इसलिए अव्यय है, अत्रैव वस, यहीं पर ही, वृद्धि संधि का प्रयोग, अत्र तो नहीं, दोनों अव्यय हैं। वस यानी रहो, वस में वस धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मवदत् किमहं मूर्खः। तत् श्रुत्वा, उसको सुनकर के, श्रुत्वा में श्रुता तो त्वा प्रत्यय का प्रत्यय, क्रुद्धः कुर्म, क्रोधित हुआ वो कछुआ, वदत् यानी बोला, किम अहम मूर्खः, किम अहम मूर्खः, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। किंचित अपि यानी कुछ भी, न यानी नहीं, न अव्यय है निषेध अर्थ में, वदिष्यामि यानी कहूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, अतः यानी इसलिए, अहम यानी मैं, यथा यानी जिस प्रकार से, वदामि यानी कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तथा युवाम कुरुतम, तुम वैसा ही करो। इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। अर्थात तुम एक लकड़ी के डंडे को लो और उसको उड़ाते हुए, मुझे उड़ाते हुए ले चलो। मैं, कुछ लोग कुछ भी कहें, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो आज की इस क्लास में इतना ही, बाकी का हम बाद में